टीएमसी की सत्ता बदलते और भाजपा की सरकार आते ही आसनसोल में 15 साल से बंद मां दुर्गा मंदिर के खुले कपाट। बस्तीन बाजार में फिर गूंजे शंख और घंटियों की आवाज। जानिए 15 साल से बंद दुर्गा मंदिर की पूरी दास्तान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल को शिल्पांचल के नाम से जाना जाता है, जहां उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बस्तीन बाजार स्थित 80 वर्ष पुराने मां दुर्गा मंदिर के कपाट पिछले 15 वर्षों से बंद थे। ये बात थोड़ी अटपटा लगे, लेकिन यह भी सच है कि पिछले 15 वर्षों से बंगाल में ममता के राज थे। बावजूद ममता की टीएमसी सरकार एक तरफा आर्थिक अंधे डूबे होने और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए इसे खोलने की कोई पहल नहीं की और अंत में इस विधानसभा चुनाव में ममता दीदी को अपने महापाप की कीमत चुकानी पड़ी। 4 मई को चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते ही 1.5 दशक बाद मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह खोल दिए गए। वर्षों से लंबित संपत्ति विवाद और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण बंद पड़े इस मंदिर में अब नियमित पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और मंदिर कमेटी के अनुसार मंदिर की संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि टीएमसी का प्रभावशाली मुस्लिम व्यक्ति इस मंदिर की जमीन पर कब्जा कर वहां होटल निर्माण की योजना बना रहा था। इस विवाद के कारण मंदिर केवल साल में 3-4 बार विशेष अवसरों पर ही खुलता था, जबकि बाकी पूरे वर्ष मंदिर बंद रहता था। श्रद्धालु ना तो दीप जलाने पहुंच पाते थे और ना ही नियमित पूजा कर पाते थे। मंदिर कमेटी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। इसी बीच 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने मंदिर में पूजा कर जनता से वादा किया था कि विधायक बनने के बाद मंदिर के कपाट स्थायी रूप से खुलवाएंगी और नियमित पूजा शुरू कराएंगी। चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद कृष्णेंदु मुखर्जी अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के कपाट खुलवाए और पूजा अर्चना की शुरुआत कराई। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त मां दुर्गा के दर्शन के साथ साथ विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इलाके में मंदिर खुलने को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। शंख, घंटियों और जय माता दी के नारों से पूरा बस्तीन बाजार भक्तिमय हो उठा है। यह बदलाव ही बताता है कि ममता दीदी के शासन में अल्पसंख्यकों वोट पाने के लिए टीएमसी शासन में हिंदुओं की भावनाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया और आज सेकुलरिज्म की एक तरफा बंदिश का अंत हो गया। यहाँ ममता के अहंकारी 15 साल के कुशासन को जनता ने वोट की ताकत से मटिया मेट कर दिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि बंगाली भद्र मानुष किसी अपमान का बदला सुध समेत लेते हैं। न्यूज एएनपी के लिए आसनसोल से ब्यूरो रिपोर्ट। समस्त आसानसोलेर सनातनी जनता গিয়ে বস্তিন বাজার দুর্গা মন্দিরে পুজো করেছে এবং এই পুজো চলবে, নিত্য পুজো চলতে থাকবে। আসানসোল শহরে ব্যাপক জলকষ্ট, মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছে, রাস্তায় অবরোধ করছে। এই জলকষ্টের হাত থেকে আসানসোল শহরকে প্রথম মুক্তি দিতে হবে। নর্থবাসী যে আস্থা, যে বিশ্বাস, যে ভালোবাসা আমার উপর দেখিয়েছে, যে আশীর্বাদ আমায় করেছে, সেই আস্থা বিশ্বাস রাখাই হচ্ছে এখন আমার প্রধান কাজ। এই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে আসানসোলবাসীর এবং আসানসোলবাসীর ভালোবাসা আমার মাথায়। আসানসোলবাসী সব প্রত্যেককে আমার নমস্কার, আমার প্রণাম। আপনারা যেভাবে আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন, এই ভালোবাসা রাখবেন এবং আপনাদের কাছে আমি যে কমিটমেন্ট যা বলেছি আমিও 5 বছরে সেগুলো করবার চেষ্টা করব, আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং আপনাদের সাথে আমি আছি। আসানসোলের প্রত্যেকটা নাগরিকের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার, আসানসোলের প্রত্যেকটা নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। কালকের পর থেকে যে ঘটনা, যে পোস্ট পোল, যে অশান্তি চলছে, ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে কিছু ছদ্মবেশী কিছু দুষ্কৃতী, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল এবং বিভিন্ন লোকজন, দুষ্কৃতীরা মিলে কিছু রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস, রাজনৈতিক দলের কার্যকর্তা, রাজনৈতিক দলের লিডারদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা, পার্টি অফিস দখল হচ্ছে। এই জিনিসকে বিজেপি সমর্থন করে না। এর শক্তির সঙ্গে প্রশাসনকে আমরা বলেছি এর মোকাবিলা করতে কোনো রকম পোস্ট পোল ভায়োলেন্স টলারেট করা হবে না। 2021-এর 2 তারিখের পর যে পোস্ট পোল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হয়েছে, 2026-এর
এই জিনিস রিপিটেশন হবে না। যেখানে যেখানে এই জিনিস হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রশাসন শক্তির সঙ্গে পেশ আসবে এবং আমার রাজনৈতিক দলের ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তা যদি এটার মধ্যে ইনভলভ হয় দেখতে পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে পার্টি রাজনৈতিকভাবে তার ব্যবস্থা নেয়। 9 তারিখে সরকার শপথ নেওয়ার পর তারপর সেলিব্রেশন হবে। কোন मंदिर 2009 से बंद था, प्रशासन के कारण बंद था। हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है मंदिर में पूजा करने का, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण यहाँ भय फैलाया गया जानबूझ के कि यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। इवन जिनके नाम से ये भय फैलाया गया वो भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता खून की नदियाँ बहे। ये व्यापार की जगह है, यहाँ सब व्यापार करना चाहते हैं, यहाँ खाने कमाने आते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कागज़ कलम की लड़ाई में यहाँ पे प्रशासन को अपनी ओर करके ये सब किया गया था। अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ भाईचारे का माहौल देखेगी जनता। हर लोग यहाँ लोग दूर दूर से चल के आके पूजा कर रहे हैं। ये हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। हमारे यहाँ आस पड़ोस के लोग भी यहाँ लेट से पहुँचे हैं, बल्कि बाहर बाहर से लोग यहाँ फूल माला प्रसाद लेके यहाँ पूजा करने के लिए पहुँच चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत आनंदित लग रहा है। आपको हम लोग बयान नहीं कर सकते हम लोग कितने खुश हैं, क्योंकि हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़के बरसों का इंतज़ार करके संयम दिखा के इस मुकाम को हासिल किया है।